ये घटना कुछ साल पुरानी है। तब मैं मुंबई में रहती थी। मैं वहाँ जॉब कर रही थी। सारा दिन थकने के बाद मैं घर आती थी और रात में मुझे ही खाना बनाना पड़ता था क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरा एक दोस्त था रोहन, जो मेरे ही ऑफिस में काम करता था। मेरी मुलाकात उससे ऑफिस में ही हुई थी और कुछ दिन में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने मुझे बताया कि उसकी जॉब दिल्ली में लग गई है और वो अब वहीं रहेगा। कुछ दिन बाद वो दिल्ली चला गया। वो दिल्ली में एक फ्लैट लेके अकेला रेंट पे रह रहा था। एक रात ऑफिस से घर आने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं रोहन को वीडियो कॉल करती हूँ। मैंने उसे कॉल की। रोहन अपने बेड पे बैठा हुआ था। रोहन ने कहा, और बताओ कैसी हो? मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। इसके बाद रोहन ने कहा, वैसे ये बताओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ऐसे ही कुछ देर हम दोनों में यूं ही बातें होती रहीं और उसके बाद मैंने कॉल कट कर दी और मैं सोने के लिए लेट गई। अगली रात मैंने फिर उसे वीडियो कॉल की। रोहन आज भी बेड पे बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो वाइट कलर का गाउन पहने थी। वो मुझे कॉल पे घूर रही थी। वो रोहन के बेड के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। मैंने रोहन से कहा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तो रोहन ने कहा, यार कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो मालूम है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि मैंने उस लड़की को तो साफ साफ देखा था और फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैं सोच रही थी कि शायद रोहन मुझसे छुपा रहा है और उसके घर पे कोई लड़की थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक रात फिर रोहन की वीडियो कॉल आई। हम दोनों यूं ही बात कर रहे थे। मैंने सोचा शायद रोहन मुझे बताना नहीं चाह रहा, तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था। लेकिन कुछ देर बाद मैंने कॉल पे फिर उस लड़की को देखा। उस लड़की के हाथ में एक चाकू थी। मैंने रोहन से कहा, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है और उसके हाथ में एक चाकू भी है? रोहन को लगा मैं उसके साथ कोई प्रैंक कर रही हूँ और उसने कहा, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, लेकिन मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं रहती। मेरे देखते ही देखते वो लड़की रोहन के बिल्कुल पास आ गई और वो चाकू रोहन को मारने ही वाली थी। मैंने रोहन से बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और उस लड़की ने चाकू से रोहन को मार डाला। ये सब देखने के बाद मैं शॉक में थी। मैं टिकट करवा के फ़ौरन दिल्ली गई और मुझे उसकी लाश मिली। जब मैंने वहाँ पता करा तो उस फ्लैट के मालिक ने मुझे बताया, बेटा यहाँ एक लड़की रहती तो थी, लेकिन उसने खुद को फांसी लगाकर मार डाला। अब तो यहाँ सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। फिर तुम्हारे दोस्त ने मुझसे घर किराए पर ले लिया, लेकिन अजीब बात, उसके साथ ऐसा हो गया। मैंने अपने इकलौते दोस्त को खो दिया था। मुझे इस बात की हमेशा तकलीफ़ रही। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको रोज़ नई हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेंगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।